जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.3। इसके पहले ऑलरेडी सारा एक्सरसाइज का हम लोगों ने वीडियो सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को बना के दे रखी है, जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग उसको जाके जरूर देखेंगे। आज हम लोग 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 को 1 बाय 1 करके सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर कैसे आती है और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ स्टेटमेंट कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल जो है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। तो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रतिस्थापन विधि सीख रखा है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो होंगे वो सब वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 26 है और एक संख्या वो दूसरी संख्या का कितना है? 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग आगे लगा कर देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले दो संख्या की बात करें तो इसमें मानेंगे हम लोग, तो लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है ना। तब जाके क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? y। दो संख्या है तभी तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकलेगा। तो पहली संख्या x होगी, दूसरी संख्या y होगी। अब आते हैं इसके प्रश्नानुसार इसकी शर्त पे, तो लिखेंगे यहाँ पे शर्त फर्स्ट। शर्त एक में क्या लिखा हुआ है? शर्त एक में लिखा हुआ है कि जो पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है? 3 गुना है। तो लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार पहली संख्या x है, दूसरी संख्या इसका क्या है? 3 गुना है। ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ तक छोड़ देंगे, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए कि प्रतिस्थापन मेथड लगाते हैं तो उसमें हमेशा हमको दो इक्वेशन होना चाहिए, ax + by + c इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसमें a1 b1 c1 होता है, a2x + b2 y + c2 0 होती है, जो कि समीकरण नंबर 2। जब तक दो इक्वेशन नहीं होगा तब तक आप तीनों एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीपल मेथड तीनों लगा नहीं सकते हैं। इसके लिए दो इक्वेशन की जरूरत होती है। इस क्वेश्चन में पहला इक्वेशन तो बन गया शर्त फर्स्ट से, आप लिखेंगे शर्त सेकंड। क्या लिखा जाएगा? शर्त सेकंड। और सेकंड में बोला गया है कि दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना है? 26 है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में, 26 ही था ना। हाँ, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। तो लिखेंगे दोनों संख्या क्या है? अपना एक x है, अंतर का मतलब -y, दोनों मिलाएंगे तो किसके बराबर है? 26 के। और ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको हम लोगों को दो इक्वेशन मिल गए यहाँ पे, यानी कि अब चलेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। अब इसके आगे क्या लिखना है? प्रतिस्थापन विधि में हमको किसी एक का वैल्यू निकालना रहता है, ठीक है ना। या तो x का निकालिए या तो y का निकालिए। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी x की वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग इसी वैल्यू क्या करेंगे? उस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देंगे। तो लिखा जाएगा यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 का मान रखेंगे। और समीकरण 1 अपना क्या दिया हुआ है? सॉरी, समीकरण 2 दिया हुआ है x - y बराबर 26 और x का मान कितना दिया हुआ है? 3y। इस x की जगह पे रख देंगे 3y - y बराबर 26। तो फिर यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, हो सकता है नीचे आपको दिखाई ना दे, तो यहाँ पे इसको लेके आते हैं। तो 3y में से y माइनस करेंगे, यानी 3y - y = 26 है। 3y में से y, दोनों का क्या है? ग्रुप एक ही है, तो इसमें से ये माइनस होगी तो 2y बराबर कितना आ जाएगी? 26। तो y बराबर कितना हो गया? 26/2, यानी y बराबर आंसर कितना आ गया? 13। ये आपकी फाइनल आंसर होगी, ठीक है ना। अब x की वैल्यू आ गई, आपको निकालना है क्या? y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 में या 2 में कहीं पे भी आप रख देंगे तो क्या होगा? इसकी फाइनल एग्जैक्ट आंसर आ जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं। चलिए, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 आपका दिया हुआ है x बराबर 3y, तो x की वैल्यू हमको निकालना है। अब 3 इसके साथ ये क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y की वैल्यू अभी हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ से 13। तो 13 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो बन जाएगी आपकी x की वैल्यू 13 गुना 26, ठीक है ना। तो एक सॉरी 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो 13 × 3, तो 13 3 जा 39 होता है, ठीक है ना। 2 बार मल्टीप्लाई करनी है। तो ये हो गया आपकी x की वैल्यू 39 और y की वैल्यू 13। तो नीचे आंसर लिखेंगे, अतः
वो पहली संख्या बराबर क्या है x, और x बराबर कितना आ गया 39, और दूसरी संख्या बराबर y, और y बराबर कितना आ गया 13। ये आपकी क्या हो जाएगी फाइनल आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कितने बेहतरीन तरीके से, कितने आसानी से इस क्वेश्चन का ये रहा आपका सॉल्यूशन। अगर आप ऐसे ही सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम में लगाते हैं तो आपको पूरा मार्क्स देने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। और आप हमारा वीडियो को देखते रहेंगे तो आई होप कि नेक्स्ट टॉपर आप ही हो जाए, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं इसी का सब क्वेश्चन थर्ड का सब क्वेश्चन सेकंड पे। इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट्स बना रखेंगे तो उसमें नोट कर लेंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड और देखते हैं सेकंड में क्या लिखा हुआ है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है कि दो समकोण कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है ना। जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना है 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक बात आप ध्यान देंगे, जो कोण दिया हुआ समपूरक कोण है, आपको समपूरक कोण पता होना चाहिए, ठीक है ना। समपूरक कोण जो होता है वो दो कोण का सम बराबर 180 के बराबर होता है, समपूरक कोण, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम इसकी 90 होती है, ठीक है ना। पूरक कोण समपूरक कोण, ये हम लोगों ने एंगल पढ़ा हुआ, ये पूरक कोण की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे। तो लिखेगा यहाँ पे माना बड़ा कोण बराबर x, ठीक है ना। तो बड़ा कोण x मान लिया तो फिर कोण दो होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, तो छोटा कोण भी मानेंगे। तब छोटा कोण बराबर y। अब सर्व फर्स्ट में जो बात दे रखी है उसी को हम लोग क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे तो होती है वो प्रश्नानुसार, क्या हो जाएगी प्रश्नानुसार, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार में बोला है कि जो बड़ा कोण है छोटा कोण का क्या है 18 अधिक है, तो बड़ा कोण छोटा कोण का 18 अधिक, तो बड़ा कोण क्या है अपना x बराबर छोटा कोण से 18 अधिक, तो छोटा कोण y प्लस 18, ये बन जाएगा आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और देखो यहाँ पे भी संयोग से अच्छा है कि केवल डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई, तो फिर यहाँ पे आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया शर्त फर्स्ट के अनुसार। अब शर्त सेकंड में जो बोल रखा है वो बोला हुआ है शर्त सेकंड में कि दो समपूरक कोण, संपूरक कोण है, संपूरक कोण ऑलरेडी आपको यहाँ पे टेक्निक से लगाना है। संपूरक कोण का दोनों का एंगल किसके बराबर होता है 180 के, तो यहाँ पे एक को x मान है हम लोग, एक को y मान है, तो इसी को तो सम 180 के बराबर होगा। तो हम लोग डायरेक्ट सब सेकंड में लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे x प्लस y क्या होगा संपूरक कोण हो गया, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 180 के बराबर होती है। ये अपना बन गया समीकरण नंबर सेकंड। अब हमको लगाना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व कीजिएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। अब प्रतिस्थापन विधि में एक की वैल्यू निकाली जाती है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे x की वैल्यू दे रखा है। इसी वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2 में सिंपलीफाई कर देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो अब हम वहां पे सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। तो समीकरण 2 अपना दिया हुआ है यहाँ पे x प्लस y बराबर 180, और किसकी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है x की वैल्यू क्या दिया हुआ है y प्लस 18। अब पहले से y है, दोनों मिला रहे हैं तो किसके बराबर 180 के बराबर, तो ये y और ये y मिलकर बनाएगा 2y बराबर 180, और ये 18 भाई साहब छूट जा रहा है तो इनको उधर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो इधर प्लस में तो इधर आके बन जाएगा आपके -18, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया 2, ठीक है ना। ऐसे ही आप अब बड़े हो गए हम लोग तो डायरेक्ट एक ही लाइन पे कैलकुलेशन कर लिया करेंगे। तो यहाँ से कैरी लिया 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6, और ये 1 ऑलरेडी नीचे आ जाएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो इसको हम भेज दिए इधर डिवाइड में। अब 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो बन जाएगी आपकी फाइनल आंसर y की वैल्यू कितना आ गई 81। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे y बराबर 81, ठीक है ना। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू तो हमको पता चल गई। अब x की वैल्यू निकालना तो तुरंत लिखिए y का मान समीकरण का शॉर्ट नेम होता है समी, तो समी 1 में रखने
पर इसकी वैल्यू ले जाकर हम वहां पर रखेंगे तो ये क्या दिया हुआ है y + 18, ठीक है ना। जिसमें रखा है तो उस समीकरण को पहले हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगी, y की वैल्यू है 81 प्लस इसकी वैल्यू 18 ऑलरेडी इसमें है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 8 1 9 8 1 9 99। तो फिर लिखेंगे अतः अब हम लोग मान रहे हैं बड़ा कोड x, तो x बराबर कितना हो गया, बड़ा कोड x है x बराबर 99 और छोटा कोड y बराबर 81। ये आपकी फाइनल क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। तो वो कोड क्या है 99 और 81 है, और 99 81 को जोड़ेंगे तो संपूर्ण कोड बना देगा 180 के बराबर। इस क्वेश्चन का ये रहा बेहतरीन सा सॉल्यूशन, और ऐसे ही आपको एकदम कॉपी कर लेना है। ऐसे ही आप कम से कम 10 बार सॉल्व करेंगे कॉपी में देख देख के, ठीक है ना। वीडियो को आप बार-बार देखिए तो आपकी पूरी हैबिट हो जाएगी, ठीक है ना। हैबिट हो जाएगी एकदम, ये आपको माइंड में छप जाएगी। ऐसे ही जाके आपको एग्जाम में भी छाप देना है, पूरा फुल मार्क्स आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलते हैं हम लोग तीसरा के सब क्वेश्चन थर्ड पे और देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन दे रखी है, ठीक है ना। तो आप लोग बुक में देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदे। 7 बल्ला, ठीक है ना, और 6 गेंद कितने में खरीद रहे हैं, 3800 में खरीद रहे हैं, ठीक है ना। फिर आगे कंडीशन में दे रहा है कि उसने बाद में 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदे। तो 3 बल्ला और 5 गेंद कितने में खरीद रहे हैं, 1750 रुपए में। इस क्वेश्चन में हमको बल्ले का मूल्य और गेंद का मूल्य बताना है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को लगाते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। सब क्वेश्चन तो लग ही रहा है, ये कहां है, छूटेंगे। तो यहाँ पे बल्ला और गेंद की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, जो आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन में जो लास्ट में जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है ये फाइंड कीजिए, उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं। और एक और आपको गुड न्यूज बता देते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और हिंदी में आपको समझ में नहीं आ रही है तो इंग्लिश में वीडियो देखना है तो आप आओ भी हमारा दूसरा चैनल है जो आरव एकेडमी के नाम से, उसमें सारी वीडियो एकदम सिस्टमेटिक, इसी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से पूरी वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में मिलती है, ठीक है ना। तो वहां से भी जाके आप हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं इंग्लिश में। अगर हिंदी में देखना है तो यहीं पे देखेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है बल्ला और गेंद का मूल्य बताना है, तो लिखेंगे यहाँ पे माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपए, ठीक है ना। उसलिए लिखेंगे प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए, ठीक है ना। गेंद का मूल्य 100 रुपए है, इसका मूल्य y रुपए ले लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे, पहले शर्त हम लोग डाल देते हैं, शर्त फर्स्ट, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लगाने से पहले थोड़ा सा आपसे बात करते हैं कि आप लोग किसी भी दुकान पे जाते हैं तो कोई भी सामान खरीदते हैं। मान लेते हैं आप बिस्किट खरीद रहे हैं, ठीक है ना। तो एक 5 रुपए वाला बिस्किट खरीद रहे हैं, तो एक पैकेट बिस्किट का दाम कितना है, 5 रुपए है। तो आप बोलेंगे दुकानदार से हमें 6 पैकेट बिस्किट दे दीजिए। तो 5 रुपए देंगे और 6 पैकेट लेंगे, ये दोनों को कैलकुलेशन करेगा तो ये 30 रुपए आएंगे। फिर कह रहे हैं इसके बाद से और हमको 10 रुपए वाला पैकेट के बिस्किट जो है वो 4 पैकेट दे दीजिए। तो फिर क्या करेंगे, वो दुकानदार कह देगा 10 वाला 4, ऐसे कैलकुलेशन कर देगा। इसका करेगा तो 40 रुपए, और एक पैकेट का दाम से टोटल पैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है तो कुल प्राइस आ जा रहा है। फिर एक पैकेट के दाम से टोटल में मल्टीप्लाई कर रहा है तो कुल प्राइस आ रहा है। दोनों प्राइस को सम कर रहा है तो आपका टोटल आपसे जो पेमेंट लेगा उसके बराबर हो जाएगी ना, यानी 30 और 40 70 के बराबर हो रहा है ना। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी दे रखा है, 7 बल्ला वो खरीद रहा है और 6 गेंद खरीद रहा है। यहाँ पे एक की प्राइस हमको पता नहीं थी, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक की प्राइस मान लिए 100 रुपए और गेंद की प्राइस मान लिए y रुपए। जैसे एक बिस्किट का दाम 5 रुपए था, 6 पे बिस्किट खरीद रहे हैं तो 6 का 5 में मल्टीप्लाई हो रहा है ना। सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगा। फिर एक बिस्किट का दाम 10 रुपए था, 4 बिस्किट खरीद रहे तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। उसी तरह से बल्ले का दाम y रुपए है, गेंद का दाम 100 रुपए है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों पैसे को जोड़ते हैं तभी तो हम लोग टोटल पैसे पेमेंट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक बार इसका पेमेंट करोगे ऐसा पेमेंट करोगे, हो तो सकता है, लेकिन दुकानदार क्या करता है सारे पैसे को एक साथ कलेक्शन करके आपको पेमेंट का बिल रसीद देता है। तो इसी काम को हम लोग जस्ट करेंगे। ये 3800 है, दोनों का
मल्टीप्लाई करके फिर सम करके उसके बराबर है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक का दाम 1 रुपए है, 7 गेंद खरीद रहा है, 7 × x 7x रुपए हो जाएंगे। फिर प्लस 6 गेंद खरीद रहा है, एक गेंद कितने का है, y रुपए की, तो 6 × y 6y रुपए हो गया। ये पैसा प्लस ये पैसा दोनों जोड़ा जा रहा है तो किसके बराबर हो जा रहा है, 3800 रुपए के बराबर हो जा रहा है। ये आपका हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब इसका पैसा कैलकुलेशन किया जाएगा, इसका पैसा कैलकुलेशन किया जाएगा तो 3800 रुपए होगा जो कि हम पेमेंट करेंगे। ये कंडीशन फर्स्ट से समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया, यहां तक इसको छोड़ देंगे, ठीक है। फिर कुछ देर बाद वही कुछ जो है दूसरे दुकान पे जाता है और फिर सामान खरीदता है तो उसको लिखेंगे शर्त सेकंड, और इसमें हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या खरीद रहा है, 3 बल्ला खरीद रहा है तो 3x हो जाएंगे। अब 5 गेंद इस बार खरीद रहा है तो 5y हो जाएंगे। अब पैसा कितना दे दे रहे हैं, 1750 रुपए भाई साहब पेमेंट करना है। ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद से अब हमको एकदम फ्री हो गया, आगे लगाना है हमको प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने ऑलरेडी साल उसका सीख चुका है। आते हैं इसके बाद नीचे लिखेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पे लिखिएगा प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे तो सबसे पहले बताया ना x की वैल्यू या x या y की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो यहां से दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकालेंगे। तो ये लिखिए यहां पे समीकरण 1 से समीकरण 1 लिखेंगे 7x + 6y बराबर 3800, ठीक है ना। तो 7x बराबर 3800, ठीक है ना। 6y को इधर बदल देंगे तो -6y। अभी भी यहां पे प्रॉपर x की वैल्यू निकालनी है हमको, तो x की वैल्यू नहीं आएगी, यहां पे लिखेंगे फाइनली x बराबर क्या हो जाएगी, पहले से इधर कितना है 3800 - 7 6y, ठीक है ना। ये 7 इसके साथ क्या था, मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई से इधर आके बन जाएगा डिवाइड में। ये आपकी बन जाएगी समीकरण नंबर 3, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट सेकंड बन चुका था, ये 3rd हो गया। अब यहाँ पे फिर हम लोग आ गए अपने ट्रैक पे और 3rd का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे 3rd का मान लिखिएगा, x का मान लिखिए, x का मान समीकरण 2 में रखने, क्या करने पर, रखने पर रख के देखते हैं क्या आती है। तो समीकरण 2 पहले नोट कर लिया, 3x प्लस लिखा हुआ है 3x + 5y = 1750, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट किया जाता है, x की जगह पे क्या दिया, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई तो बनाएंगे, और x की वैल्यू दिया 3800 - 6y या 7, फिर प्लस 5y दिया हुआ है बराबर 1750। इसकी कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 × 8 24, 24 के 4 कैरी 2, ठीक है ना। और फिर 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 11, और जितने जीरो है उतने जीरो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, ठीक है ना। फिर माइनस 3 × 6 = 18y डिवाइड बाई नीचे 7 प्लस 5y बराबर 1750। फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 114 00 माइनस सबका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगी 7, तो ये हो जाएगी 18y। इसका इसमें करेंगे तो प्लस 35 बराबर कितने हैं 1750 के, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये लिखेंगे 114 00 माइनस 35 में से 18 घटाएंगे तो 17 आएगा क्या, कुछ देख लेते हैं। 15 में से 8 गया 7, 2 में से 1 17y बराबर इधर नीचे है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगी, ठीक है ना। तो लिखेंगे 1750 मल्टीप्लाई से हम डिवाइड में इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमको फाइनल आंसर मिल गया 17y बराबर, इसको कैलकुलेशन करेंगे 7 0 0 7 × 35 के 5 कैरी 3 7 × 7 49 3 52, ठीक है ना। 52 के 2 हासिल 5 और 7 के 7 5 12 12250। इसको इधर से इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगी 11400 आएगी। अब इसको करेंगे -17y बराबर 12250 में से 11400 माइनस करेंगे तो ये आएगी अपना 0, ये आएगी 5, ठीक है ना। ये 5 हो गया, ये 12 में से 4 गया 8, ठीक है। यहाँ पे बचा 11, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो फाइनली आप y बराबर निकालेंगे तो 850 डिवाइड बाई -17, 17 से भाग देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 17 × 5 = 85 होता है, तो -50 आंसर आ गई, ठीक है ना। y की वैल्यू आ गई तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो इधर का थोड़ा सा हम करते हैं डिलीट और फिर बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो इधर का आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो थोड़ा सा हम मिटा देते हैं।
और यहाँ से भी डालते हैं तो फिर लिखेंगे y की वैल्यू कितनी आ गई है 1750, ठीक है ना, सॉरी y की वैल्यू आ गई है, y बराबर कितना आ गई है -50, ठीक है ना। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 2 3 में रखने पर 3 अपना क्या है, x बराबर कितना है 3800 - 6y डिवाइड बाई 7, ये है तो रखेंगे वैल्यू, तो x बराबर क्या आ जाएगी 3800 माइनस, अब ब्रैकेट में लिखेंगे 6 into y की वैल्यू क्या है -50 डिवाइड बाई 7, x बराबर क्या आ जाएगी 3800, ठीक है ना, ये माइनस अंदर की माइनस दोनों मिलकर बना देगा प्लस, 6 5 30 300 बन जाएगी और डिवाइड बाई 7, तो x बराबर क्या हो जाएगी 3800 और 300 कितना हो जाएगी 41 हो जाएगी, क्या 38 2 40 4100 डिवाइड बाई 7। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम लोग ध्यान नहीं दिए हैं, 35y क्या है प्लस में है, सब 18y क्या है माइनस में है, तो प्लस में से माइनस करते हैं तो हमेशा आंसर किसमें आती है प्लस में आती है, जो कि हम लोग गलती से माइनस में लिख दिए थे। फिर यहाँ पे प्लस में आंसर आएगी, इधर ट्रांसफर किए, ये y की वैल्यू जो आएगी ना आपका प्लस में ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है ना। तो y की वैल्यू 50 आ गई जो कि प्लस में हो गया, हम लोग गलती से माइनस कर दिए थे, क्योंकि अगर ये माइनस होता ये प्लस में होता तब माइनस में आंसर आती, लेकिन 35 ऑलरेडी बड़ा है प्लस में तो आंसर प्लस में ही आएगी। तो y की वैल्यू 50, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगी -300 और 3800 में से 300 घटाएंगे तो बनेगी 3500, अब 3500 को 7 से भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगी 500, ठीक है ना। 500 आ गई तब लिखेंगे, अतः फाइनल आंसर हो जाएगा कि x बराबर 500, x क्या है ये बल्ले का मूल्य है, बल्ले का मूल्य 500 रुपए है, और कामा y बराबर, y मतलब गेंद का मूल्य है, y का मूल्य कितना है 50 रुपए, यानी बैट मिलेगा 50 रुपए, बैट मिलेगी 500 रुपए की और बल्ला मिलेगा 50 रुपए की। इस क्वेश्चन की ये रहे सारे बेहतरीन सॉल्यूशन, और ये क्वेश्चन जब भी आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आती है, यानी 5-6 नंबर का आएगा, इससे कम नंबर का नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को सीख लेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो गलती नहीं होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।